मतलब सर अगर मान लो मैंने बैचलर्स कर ली और आईआईटी जैम एग्जाम दिया और मैंने क्रैक कर लिया, क्या मुझे जॉब मिल जाएगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आईआईटी से करनी चाहिए और उसके लिए आपको बिल्कुल 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 1 साल एफर्ट मारना ही चाहिए। मास्टर्स डिग्री करने के लिए जो भी आप आईआईटीज में या एनआईटीज में, आईसर्स में अपनी मास्टर्स को परस्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका इस एग्जाम में क्या स्कोर रहा है। 3 सेक्शन में एग्जाम पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 3 सेक्शन में एग्जाम पूछा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में मैं उन सभी फ्यूचर आईआईटीएन से बात कर रहा हूं जो अपने मास्टर्स को किसी रेप्यूटेड आईआईटीज और एनआईटीज में करने का सपना देखते हैं। जो भी बच्चा आईआईटीज, एनआईटीज या आईसर्स या और भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन से अपनी मास्टर्स को करना चाहते हैं, अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को परस्यू करना चाहते हैं, तो उनको जरूर यह वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी एक चाबी की बात करने वाले हैं, उसी एक एग्जाम्स की बात करने वाले हैं, एंड दैट एग्जाम इज व्हाट वी कॉल इट एज आईआईटी जैम। तो इस पूरी वीडियो में अपन चर्चा करेंगे ऑल अबाउट आईआईटी जैम 2026। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को यह पता भी होगा, बट नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जो जैम एग्जाम है उसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ये हर साल कंडक्ट करवाया जाता है एग्जाम्स, और ये एग्जाम आपको मास्टर्स डिग्री करने के लिए, जो भी आप आईआईटीज में या एनआईटीज में, आईसर्स में अपनी मास्टर्स को परस्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका इस एग्जाम में क्या स्कोर रहा है। ठीक है, अपन सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, वो सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये जैम का पेपर करवाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये जैम का पेपर होता है, तो आपके सामने मैंने ये लिख रखा है। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी में जैम करवाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है, जियोलॉजी में भी होता है, मैथमेटिक्स में भी होता है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में भी होता है, एंड फिजिक्स में भी होता है। दीज आर द 7 सब्जेक्ट्स जिसमें आईआईटी जैम एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगेन अगर बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्स के बारे में, एग्जाम क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी मैं बात करता हूं एग्जाम्स की या एग्जाम पैटर्न की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आईआईटी जैम एग्जाम आपको पहली बात तो एक बहुत अच्छा मौका देती है ताकि आप अपने मास्टर्स को परस्यू कर सको आईआईटीज में। बट ऑब्वियसली अगर अपन को किसी टॉप लेवल पे जाना है तो हमें उस पूरी चीज की जड़ तक पता होनी चाहिए, उस चीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हम उसको क्रैक कर सकते हैं, तभी हम उस लक्ष्य को भेज सकते हैं। और उस पूरी चीज को जानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उस एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं और किस तरीके से पूछी जाती हैं। दैट इज द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का आपको एग्जाम दिखता है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है आईआईटी जैम में। तो आईआईटी जैम में 3 सेक्शन में एग्जाम पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 3 सेक्शन में एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं पर सेक्शन वो भी मैंने यहां मेंशन कर रखे हैं। आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने होते हैं? 60। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं जी? 60 होता है आपका टोटल क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको 60 दिखते हैं एग्जाम में। उसके अलावा मार्किंग किस अकॉर्डिंग होता है? तो इस 30 सेक्शन ए में जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, बचे हुए 20 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। राइट, अगेन 10 क्वेश्चन जो सेक्शन बी में पूछे जाते हैं वो होता है आपका 2 मार्क्स का। अगेन सेक्शन सी में जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो फिर से 2 हिस्सों में टूटते हैं। दैट इज जो उसमें 10 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के आते हैं, एंड 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। जो नेट जो आपका है टोटल मार्क्स वो कितना है? 100 मार्क्स का। तो जो आईआईटी जैम का एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, और फर्दर उन 3 सेक्शंस में 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, दैट मींस क्वेश्चन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी अलग अलग होते हैं, जो मैंने यहां पे आपको दिखा रखे, आप इजीली देख भी सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दैट इज अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.33 कटता है। राइट, 2 मार्क्स का गलत हुआ तो 0.66। अगेन ये जो सेक्शन बी है, ये सेक्शन बी क्या होता है? तो आपको एक और चीज मैं बता दूं कि यहां पे
आपका पैटर्न जो एग्जाम है वो होता सीबीटी है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, बट यहां पे आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन 3 सेक्शन। जैसे पहला सेक्शन होता है आपका दैट इज एनएटी, सॉरी एमसीक्यू। एमसीक्यू होता है पहला सेक्शन। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो होता है उसको कहते हैं एमएसक्यू, और तीसरे सेक्शन में आपको सवाल देखने को मिलते हैं एनएटी टाइप। ये एमसीक्यू क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक ही ऑप्शन सही होता है। एमएसक्यू होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, और इस केस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगेन एनएटी वाले सेक्शन में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको आंसर टाइप करना पड़ता है, उसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? 60। टोटल मार्क्स कितना होता है? 100। और टोटल टाइम कितना होता है? 180 मिनट्स, दैट मींस 3 आवर। 3 आवर का आपको टाइम दिया जाता है, 3 घंटे आपको मिलते हैं इस एग्जाम्स को करने के लिए। तो टाइम अच्छा खासा होता है, और साथ में आप इन चीजों को भी समझ के चलोगे तो आप अपने एग्जाम्स को अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, स्ट्रेटेजी बना पाओगे, और आगे अपनी चीजों को उसी तरीके से प्रोसीड कर पाओगे। तो एक बेसिक सा मैंने आइडिया दिया आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में कि 3 सेक्शन होते हैं, इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने मार्क्स का आता है, और इतना आपके पास टाइमिंग होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस क्या है इसका? ठीक है, तो अपन जो मेजरली बात करेंगे वो इन 4 सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दैट इज आईआईटी जैम इन बायोटेक्नोलॉजी, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम फिजिक्स एंड आईआईटी जैम केमिस्ट्री। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट्स का अपन सिलेबस डिस्कशन करते हैं। तो इसमें जो सिलेबस है चारों सब्जेक्ट्स का, हालांकि जब भी आपको नोटिफिकेशन जारी होता है, देखो बच्चों, जब भी आप आईआईटी जैम एग्जाम का फॉर्म भरते हो, या जब भी आईआईटी जैम एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये अलग अलग आईआईटीज कंडक्ट करवाती हैं हर बार। जैसे जो इस बार 2025 में होने वाला है, वो आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, ऐसी अलग अलग आईआईटीज अपना जो जैम का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दिस वो अपना एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है। अगर मान लो कोई चीज किसी साल कोई टॉपिक हटाना हो, तो वो उसी नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया जाता है, एक नया सिलेबस आपको मिलता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस, हाँ, अपन को वो नोटिफिकेशन के थ्रू सारी चीजें अपडेट मिलती है ना, कि अगर कोई चीज चेंज हुई है तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है। बट मैं आपको थोड़ा सा एक रफली सा आइडिया देता हूं कि सिलेबस क्या क्या है। जैसे आप देख पा रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी का ये सिलेबस है। ठीक है, ये आपके सामने मेंशन है, मतलब मेजरली ये सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी में आपको बायो तो आनी चाहिए, बट साथ में यहां पे केमिस्ट्री भी आती है आपकी, फिजिक्स भी आती है, और मैथमेटिक्स भी। ठीक है, ये पीसीएम सब्जेक्ट्स भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसका भी ऑब्वियसली विस्तार सिलेबस आपको मेंशन होता है, जैसे कि मैंने बताया नोटिफिकेशंस में आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी आपका ये सिलेबस मेंशन है, एंड देन अगेन फिजिक्स में भी आप देख पा रहे हैं, दिस इज द सिलेबस, राइट। तो ये आपका एक बेसिक सा सिलेबस है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस है, हाँ, डिटेल्ड सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में मिलता है। ठीक है, आप जाके वो देख भी सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने अभी एग्जाम पैटर्न और थोड़ा सा अपन ने सिलेबस के बारे में देखा। अब बात करता हूं एग्जाम्स के लेवल की। देखो, एग्जाम का लेवल ठीक ठाक आता है, आपको बिल्कुल तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आईआईटीज में जाना है तो भैया एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो हाँ, कंपटीशन ज्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन कट ऑफ वेरी करती हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करता हूं जनरल के लिए, ठीक है, तो जनरल जो जनरल कैटेगरीज होती हैं उनको 50 to 60 मार्क्स उनको अगर आ रहे हैं उनके, तो ही विल गेट और शी विल गेट द आईआईटीज ऑल्सो। ठीक है, वो आईआईटीज में उनको चांस मिल सकता है। ठीक है, बट हाँ, टॉप आईआईटीज में जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, ठीक है, तो इनमें जाने के लिए ऑब्वियसली आपको टॉप पे ही रहना पड़ेगा, उसमें कोई शंका नहीं है, उसमें आपको टॉप पे ही रहना पड़ेगा। और अगेन ये कट ऑफ्स वेरी करती हैं ईयर टू ईयर। ऑब्वियसली अगर किसी साल एग्जाम डिफिकल्ट आ गया तो उस दिन उस बार अलग कट ऑफ होगी, अगर एग्जाम इजी आ गया तो उस बार अलग कट ऑफ होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टीज ऑफ एग्जाम्स हमारा जो कट ऑफ है वो वेरी करता है। ठीक है, बट रफली मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि किस रेंज में आपको आईआईटीज मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम कब होता है, तो हर साल फेब में या फर्स्ट वीक हो या सेकेंड वीक हो, मैक्स टू मैक्स सेकेंड वीक तक ये एग्जाम
हो जाता है, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। तो अगर मैं बात करता हूं 2026 वाले एग्जाम की, तो 2026 वाला एग्जाम जो होगा वो एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड वीक ऑफ फेब तक वो हो जाएगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी अगले, जैसे फेब में एग्जाम हुआ उसके अगले महीने ही, दैट इज 20-22 मार्च तक उसका रिजल्ट भी आ जाता है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा अभी सोच रहा है कि हाँ सर हमने आपकी वीडियो देख के थोड़ा सा उत्तेजित हो रहे हैं या हमने कहीं से सुना है और हम जैम की तैयारी करना चाहते हैं, तो दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द हाई टाइम। आप बिल्कुल अभी सोचिए मत कि भैया क्या होना है, क्या करना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी यही सोच रहे होंगे कि यार बीएससी कर रहा हूं, मास्टर्स करूं कि ना करूं। तो मैं एक चीज बता देता हूं कि मास्टर्स आपको जरूर करनी चाहिए, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आईआईटी से करनी चाहिए, और उसके लिए आपको बिल्कुल 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 1 साल एफर्ट मारना ही चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मारना चाहिए। आगे मैं बात करूंगा कि कौन से ईयर में अगर आप हो तो क्या मैं जैम दे सकता हूं, सबकी अपन चर्चा अभी करेंगे। बट हां, आप बिल्कुल इस एग्जाम्स के बारे में मन बना सकते हैं। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद जिस क्वेश्चंस का अक्सर बहुत इंपॉर्टेंस होता है अपनी लाइफ में, क्या वो ये क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं, जरा एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो सर, कैन आई गेट द जॉब आफ्टर आईआईटी जैम? मतलब सर अगर मान लो मैंने बैचलर्स कर ली और आईआईटी जैम एग्जाम दिया और मैंने क्रैक कर लिया, क्या मुझे जॉब मिल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एमएससी करने का चांस मिलेगा, एमएससी के बाद आप जाके कहीं जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इन शॉर्ट, आईआईटी जैम एग्जाम से आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, ठीक है। दूसरा, कैन आई डू एमएससी एंड पीएचडी टुगेदर? यस। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो आईआईटी जैम के स्कोर के बेसिस पे आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी मास्टर्स का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो उन सबका फायदा यह है कि आप एमएससी और पीएचडी एक साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद सर, कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम है टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम? मतलब आईआईटी जैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का बेस्ट समय क्या है? तो देखो, बेस्ट समय तो यही होता है कि जब तुम शुरू कर दो तभी बेस्ट है, जब तुम पढ़ने लग जाओ तभी बेस्ट है। बट हां, फिर भी मैं कहूंगा कि अगर कोई बच्चा लास्ट ईयर में है, ठीक है, तो उसको जरूर 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 देना ही चाहिए एग्जाम, जरूर अभी तैयारी उसको शुरू कर देनी चाहिए। मतलब अभी जैसे कोई बैचलर्स थर्ड ईयर में होगा, अभी उसका मई जून में सेशन खत्म हो जाएगा, बैचलर्स खत्म हो जाएगी, तो अब उसको जो नेक्स्ट 2026 वाला जो जैम होने वाला है उसका जरूर तैयारी करना चाहिए। और यही वो हाई टाइम है, यही हाई टाइम है, आपको जरूर उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। वैसे जो सेकंड ईयर वाला है, जो फर्स्ट ईयर वाला है, वो भी अपनी तैयारी को साथ की साथ कर सकता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली आप जब अपना सेकंड ईयर में हो तो अपना जैम के तैयारी कर सकते हो, दे सकते हो, बट एडमिशन तो आप अपने बैचलर्स होने के बाद ही लोगे ना। आईआईटीज में मास्टर्स तभी करोगे ना जब बैचलर्स हो जाएगा। तो अब प्रेपरेशन, अब इसका ये मतलब नहीं है कि सर मैं थर्ड ईयर में ही शुरू करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर से तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको वो चीजें फिर वो धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, अपने अकॉर्डिंगली चीजों को कॉप अप करते हैं, ठीक है। बट द मस्ट इज कि जो थर्ड ईयर में उसको जरूर एक बार ये एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अगेन अगला सवाल, ये भी बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर, कैन आई प्रिपेयर फॉर जैम ड्यूरिंग बीएससी? क्या मैं बीएससी के दौरान कर सकता हूं? बिल्कुल, बीएससी के दौरान का मतलब कि सर अगर मैं कॉलेज भी जा रहा हूं और फिर क्या मैं यहां भी तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी, है ना, कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करें, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली केमिस्ट्री तो भैया ये है, फिजिक्स ये है ना, बहुत ज्यादा है, मैथमेटिक्स एंड देन बायोटेक्नोलॉजी, बहुत कुछ है। तो सर बहुत कुछ में पढ़ना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर अगर मान लो मैं कुछ पढ़ते जा रहा हूं बट एग्जाम में कुछ और आ रहा है, तो दैट इज नॉट वर्थ फॉर मी, ठीक है, वो मेरे लिए काम का नहीं होगा, क्योंकि मुझे इन द लास्ट तो एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइडेंस चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं सर मुझे ऐसा कुछ डायरेक्शन चाहिए, मुझे तैयारी करने के लिए कोई चीज चाहिए, मुझे कोई बताने वाला हो, तो जरूर हमने, जैसा कि हमारा साकार बैच भी चलता है, साकार प्रो और साकार सिंपल, दैट इज 2026 बैच,
अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं उन सारी चीजों को, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगेन बात करता हूं IIT जैम एग्जाम्स के बाद क्या होने वाला है भाई, जिंदगी में चेंज हो जाता है क्या? तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखो वही चीज है कि अगर आप अपनी मेंटेलिटी के साथ रहते हो 10 लोगों के साथ, तो आपकी मेंटेलिटी उनमें ट्रांसफर होती है। बट अगर आपसे ज्यादा मेंटेलिटी वाला कोई लोग है और अगर आप उसके बीच में जाओगे तो उसका मेंटेलिटी तुम्हारे में आएगा, जस्ट लाइक अ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? गर्म चीज रखो तो वो ठंडी ही होती है, हीट गर्म से ठंडा ही फ्लो होगा। जो दिमागी ठंडा है वो क्या ही गर्म होगा, ठीक है। इन द सेंस ऑफ मेंटेलिटी, इन द सेंस ऑफ नॉलेज। तो IITs आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देती है, ऐसा एटमॉस्फेयर देती है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर और प्लेटफॉर्म ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए वो प्लेटफॉर्म पाने के लिए, वो एटमॉस्फेयर पाने के लिए, लाइफ को चेंज करने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए आपको 1 साल खुद को जरूर देना है। IIT जैम 2026 की तैयारी जरूर करनी है। और अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जरूर कर सकते हैं साकार 2026 एंड साकार प्रो 2026 बैचेस जो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। आई होप सो आपको सारी चीजें यहां पे समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।